हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष। ये है हमारी फोटोशॉप लर्निंग सीरीज और क्लास नंबर 20 में आज की हमारी टॉपिक है लेयर्स पैनल। तो आइए शुरू करते हैं। लेयर पैनल समझने से पहले हम ये समझते हैं लेयर्स फोटोशॉप में हम किसे कहते हैं। अगर आपने फोटोशॉप की क्लास नंबर 1 अटेंड की होगी तब आपको आइडिया होगा कि हम लेयर्स फोटोशॉप में किसे कहते हैं। देखिए, जब भी आप फोटोशॉप में कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं या कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या आप बाहर से कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं फोटोशॉप में कैनवस में, तब वो जो भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं वो कैनवस पर एक न्यू लेयर के फॉर्म में इंपोर्ट होती है। जैसे कि अभी अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ कैनवस में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक स्टार है, एक लीफ है और एक गर्ल है। तो ये सभी चीजें फोटोशॉप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में है और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम लेयर्स कहते हैं। लेयर्स का फायदा ये होता है कि देखिए, अगर ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होते और हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करना होता या किसी एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना होता तब वो पॉसिबल नहीं होता। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती वो पूरे सभी ऑब्जेक्ट्स में एक साथ होती। पर चूंकि यहाँ हमारे पास हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो अगर मैं इस गर्ल को यहाँ से मूव करना चाहता हूँ या इस लीफ को यहाँ से मैं मूव करना चाहता हूँ या फिर ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तब वो चीज मैं इजिली सेपरेटली कर सकता हूँ क्योंकि ये सभी चीजें सेपरेट अलग अलग लेयर्स पर हैं। तो ये यूज होता है लेयर्स का। इस तरह से लेयर्स के यूज सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, जब हमें कोई एडजस्टमेंट लेयर भी अप्लाई करनी होती है। जैसे कि अभी अगर मैं इस गर्ल लेयर पर सिलेक्शन रखते हुए इसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा करता हूं, तब सिर्फ इस लेयर की ब्राइटनेस कम या ज्यादा होगी। वहीं अगर ये सभी लेयर्स एक साथ होते, एक सिंगल लेयर पर होते, और उस केस में अगर मुझे उसके किसी एक पार्ट पर, लाइक जैसे कि यहाँ एक लड़की है, तो सिर्फ इस गर्ल के लेयर पर मुझे ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी होती, तो वो चीज सिंपली पॉसिबल नहीं होती। अगर मुझे उस तरह से काम करना होता, लाइक सिर्फ इस गर्ल के ऊपर ही मुझे ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है, तब मुझे मास्किंग यूज करनी होती। तो इसलिए भी लेयर्स की जरूरत हमें पड़ती है। इसके बाद अगर हम देखें, तब देखिए अभी ये गर्ल की लेयर सबसे ऊपर है लेयर पैनल में। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे एक जगह ले आते हैं, तब देखिए ये गर्ल की लेयर जो है वो सबसे टॉप पर दिखेगी और बाकी चीजें इसके पीछे दिखेंगी। तो अगर मुझे जरूरत है कि कोई और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, लाइक ये स्टार अगर मुझे ऊपर चाहिए और ये लीफ मुझे अगर ऊपर चाहिए, तो वो चीज हम लेयर पैनल यूज करके कर सकते हैं। अगर ये चीजें सिंगल लेयर पर अगर ये चीजें एक सिंगल लेयर पर होती, तब ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऊपर या नीचे कर सके। तो ये यूज हो गया लेयर्स का। और अब हम चलते हैं लेयर्स पैनल की ओर। तो सबसे पहले अगर आपको वर्क स्पेस में लेयर्स शो नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इस लेयर्स को क्लोज कर देता हूं, तब आपको लेयर पैनल अगर चाहिए, तब उसके लिए आपको विंडो में जाना होगा और यहाँ आपको लेयर्स मिल जाएगी। इसकी शॉर्टकट है F7। इसके बाद हम इसके डिटेल्स पर चलते हैं। देखिए, यहाँ जो आपको छोटे आइकन शो हो रहे हैं वो सभी वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि हमने आर्टबोर्ड पर लिया हुआ है। जैसे कि आप जब भी एक न्यू फाइल लेते हैं, आपके पास सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर होती है। तो यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है और उसके ऊपर जो भी लेयर्स मैंने बनाए थे, लाइक ये रेक्टेंगल, स्टार, लीफ एंड गर्ल, ये सभी लेयर्स उसके ऊपर हैं। तो ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग लेयर्स हो जाएंगे। हमें जो भी काम किसी एक लेयर पर करना होगा, हम उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और वो काम हम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पैनल ऑप्शंस पर जाएं, तब यहाँ आपको जो आइकन दिखाई दे रही है या थंबनेल दिखाई दे रही है, आप उसकी साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्मॉलेस्ट साइज पर रखा हुआ है, तो इसकी साइज अगर आपको बड़ी करनी है, जैसे कि यहाँ से मैं लार्ज पर करता हूँ और ओके करता हूँ, तब इन थंबनेल्स की साइज आपको बड़ी मिल जाएगी। तो आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है उस हिसाब से साइज आप रख सकते हैं। मैं फिर से इसे स्मॉल साइज में ही करता हूँ। इसके बाद देखिए, अगर आपको इन लेयर्स के सीक्वेंस चेंज करनी हो,
जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि अभी ये गर्ल की लेयर है वो टॉप पर है। अगर मुझे गर्ल की लेयर नीचे करनी है तब मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इसे सबसे नीचे ले जाना है तब मैं यहाँ जैसे ही नीचे ले जा रहा हूँ तब देखिए एक ब्लू लाइन शो हो रही है। तो अगर मैं इसे वहां छोड़ देता हूँ तो अभी ये लेयर सबसे पीछे चली गई है। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि बैकग्राउंड लेयर के नीचे आप ये लेयर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड लेयर के नीचे ले जानी है तो उसका अलग ऑप्शन होता है, वो मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ। पर सिंपली अगर आपको किसी भी लेयर को ऊपर या नीचे करना है तब आप यहाँ से ड्रैग करके कर सकते हैं। जहां भी आपको ये ब्लू लाइन शो होती है वहां अगर आप माउस क्लिक रिलीज करते हैं तब वो लेयर उस पोजीशन पर या उस सीक्वेंस या ऑर्डर में आपको मिल जाएगी। पर अगर आप इस तरह से माउस से ऊपर या नीचे करते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ 5 लेयर्स हैं। जब आप डिजाइन बनाते हैं कोई तब आपके पास कभी कभी 50 लेयर्स भी हो सकते हैं। तब उस केस में आपको कोई भी लेयर ऊपर या नीचे करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज यूज करने होते हैं। तो हम इसकी शॉर्टकट कीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जिस लेयर की ऑर्डर आपको चेंज करनी है आप लेयर पैनल से उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हुए पी और एंटर के बीच में जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स मिलते हैं उनसे आप ऑर्डर अप या डाउन कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड ब्रैकेट क्लिक करते हैं कंट्रोल होल्ड करके तब वो लेयर ऊपर की ओर जाएगी और जब आप लेफ्ट ब्रैकेट की या लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट की कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तब इस तरह से वो लेयर नीचे जाएगी। मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। अभी देखिए ये गर्ल की लेयर सबसे नीचे है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और अब मैं राइट कर्ली ब्रैकेट प्रेस करता हूं। ये देखिए अभी एक स्टेप ऊपर आया, फिर से मैंने प्रेस किया तब 2 स्टेप और फिर से प्रेस किया तब 3 स्टेप ऊपर आ गई है। यही चीज अगर मैं चाहता हूं कि एक सिंगल स्टेप में ही ये सबसे पीछे जाए, जैसे कि अभी ये गर्ल की लेयर जो है वो सबसे ऊपर है, मैं चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल के नीचे चली जाए, तब मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करूंगा और उसके बाद लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट जो है उसे क्लिक करूंगा तो सिंगल स्टेप में ही कोई भी लेयर सबसे पीछे चली जाएगी। और वहीं अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल दोनों प्रेस करके राइट साइड कर्ली ब्रैकेट क्लिक करता हूं तब वो लेयर सबसे ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हम शॉर्टकट यूज करके कोई भी लेयर की ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रुपिंग की। जैसे कि देखिए यहाँ हमारे पास 3 शेप्स हैं और एक इमेज है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों शेप्स एक ग्रुप में हो। ग्रुप करने का रीजन बहुत कुछ हो सकता है। सबसे सिंपल रीजन ये होता है कि वो उसे हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ। इन्हें सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। जैसे कि अभी देखिए मैंने लीफ वाली लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके स्टार के लेयर पर एक बार क्लिक करता हूँ और फिर रेक्टेंगल लेयर पर एक बार क्लिक करता हूँ। तब देखिए ये तीनों लेयर्स अब सेलेक्ट हो गए हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि लीफ वाले लेयर पर अभी मैं सिलेक्शन रखता हूँ और शिफ्ट करके मैं रेक्टेंगल लेयर पर क्लिक करता हूँ। तब उसके बीच में जितनी भी लेयर्स होंगी वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम अगर मैं गर्ल वाले लेयर पर हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं रेक्टेंगल लेयर पर क्लिक करता हूँ तब देखिए ये चारों अभी सेलेक्ट हो गए हैं। और अब अगर मैं चाहता हूं कि लीफ लेयर सिलेक्शन में मुझे नहीं चाहिए तब मैं कंट्रोल प्रेस करके लीफ लेयर पर क्लिक करता हूं अगर, तब वो लेयर डीसेलेक्ट हो जाएगी। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी लेयर को सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप कंट्रोल प्रेस करके उसे क्लिक करने की जरूरत आपको है तब आप इस लेयर में इस आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तब देखिए इस तरह से हमें उसके सिलेक्शन मिलती है। वहीं अगर मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूं तब देखिए इस रेक्टेंगल के अराउंड मुझे सिलेक्शन मिलती है। तो जब भी हमें किसी लेयर के पिक्सल्स बस सेलेक्ट करने हैं तब हम कंट्रोल प्रेस करके उसके थंबनेल पर अगर क्लिक करें इस तरह से तब उस लेयर के जितने भी एक्टिव पिक्सल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और वहीं अगर मैं इसके बाहर क्लिक करता हूं तब वो लेयर सेलेक्ट होती है इस तरह से। तो अगर आपको किसी लेयर के पिक्सल्स सेलेक्ट करने हैं तब आप कंट्रोल प्रेस करके उसके थंबनेल पर क्लिक कीजिए, तब उसके पिक्सल्स आपको सिलेक्शन में मिल जाएंगे।
और अगर लेयर सेलेक्ट करनी है तब आप इस तरह से जो इसके थंबनेल को छोड़कर बाकी के जो एरिया हैं वहां आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास किसी भी लेयर को रीनेम करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ हमारे पास जो लेयर है उसका नेम है गर्ल। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जब भी हम फोटोशॉप में एक नया लेयर लेते हैं तब उसका नाम न्यू लेयर रहता है। या अगर हम बाहर से कोई इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं तब उस इमेज या फिर उस फाइल की जो नेम होती है वही नेम यहाँ शो होता है। तो उस नेम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सिंपली जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये जो गर्ल की लेयर है उसका नेम मैं चेंज करना चाहता हूं, तब उसके लिए जो नेम आपको दिखाई दे रही है वहां आप डबल क्लिक कीजिए। ध्यान रहे डबल क्लिक आपको इस टेक्स्ट के ऊपर करना है। मैं इसकी थंबनेल की साइज इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से चीजें दिखाई दे। अभी देखिए मैंने थंबनेल की साइज इंक्रीज कर ली है और आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है या फिर ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रही है वहां क्लिक नहीं करना है। आप क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपको रीनेम का ऑप्शन मिलता है और यहां से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये रीनेम कर दिया। और अगर आप चाहते हैं स्लीव की लेयर की आपको रीनेम करनी है तो आप इसे भी रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रुपिंग की ऑप्शन होती है। हम एक या उससे ज्यादा लेयर जो भी हमारे पास है, अगर हम चाहते हैं कि उन 3-4 ऑब्जेक्ट्स को हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तब हम उन सभी को सेलेक्ट करके एक सिंगल ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास ये 3 शेप्स हैं, लीफ, रेक्टेंगल एंड स्टार। मैं चाहता हूं कि वो चीजें एक सिंगल ग्रुप में हो। मैं लेयर पैनल से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको एक फोल्डर जैसा आइकन दिखाई दे रहा है। ये ग्रुप का आइकन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए ये तीनों एक सिंगल ग्रुप बन गए हैं। तो अब अगर मुझे इस इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव करना है तब मुझे इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ग्रुप पर ही सिलेक्शन रखता हूँ और अभी अगर मैं इसे मूव करूं या फिर इसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं तब ये तीनों एक साथ ट्रांसफॉर्म होंगे। अभी भी अगर मैं चाहूं तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके भी मूव या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इस तरह से। पर अगर मैं चाहता हूं ये तीनों एक साथ ट्रांसफॉर्म हो तब उसे मैं एक साथ ग्रुप कर दूंगा और जब भी मैं इस ग्रुप को मूव करूंगा या ट्रांसफॉर्म करूंगा एक साथ वो चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी। और जिस तरह से हमने देखा था कि हम कोई भी एडजस्टमेंट लेयर या अदर फिल्टर्स अप्लाई करें तो वो चीज हम ग्रुप में एक सिंगल अप्लाई करेंगे और वो चीज बाकी चीजों में भी अप्लाई हो जाएगी। और जिस तरह से हम किसी भी एक लेयर का रीनेमिंग कर सकते हैं यहाँ भी हम इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं इस तरह से। और अब अगर आप चाहते हैं कि इन लेयर्स को आपको फिर से अनग्रुप करना है तब आप यहाँ ग्रुप पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आपके पास अनग्रुप लेयर्स के ऑप्शन है। इसे आप क्लिक करेंगे तब वो लेयर्स अनग्रुप हो जाएंगे। और अगर आपको ग्रुप करना है तब आप उसी तरह से राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप फ्रॉम लेयर्स कर सकते हैं। और यहाँ आपको नाम पूछेगा फोटोशॉप, आप जो भी नाम देना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके करेंगे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। मैं अंडू करता हूँ। इसके बाद फोटोशॉप में आपको लेयर मर्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं। मर्जिंग का मतलब यह है कि आपके पास एक से ज्यादा जो भी लेयर्स हैं और आप चाहते हैं कि वो सभी लेयर्स एक सिंगल लेयर में मर्ज हो जाए तब आप वो चीज भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी यहाँ हमारे पास एक सब्जेक्ट लेयर है और एक लीफ है। मैंने ये दोनों लेयर सेलेक्ट किया और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तब यहाँ मुझे मर्ज लेयर्स के ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तब देखिए ये दोनों लेयर्स अब एक सिंगल लेयर बन गए हैं। ठीक है, हाँ अब आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप इसमें से सिर्फ लीफ या सिर्फ गर्ल को सेलेक्ट करके इसमें कोई फिल्टर या एडजस्टमेंट या कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप जो भी काम करेंगे चूंकि एक सिंगल लेयर बन चुकी है तो इन दोनों पर एक साथ अप्लाई होगी। तो अगर आपको लेयर्स मर्ज करने हैं तब आप इस तरह से लेयर मर्ज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको जो भी लेयर्स मर्ज करने हैं आप उन लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मर्ज लेयर्स करने के बजाय आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तब भी वो दोनों लेयर्स देखिए मर्ज हो चुके हैं। तो लेयर मर्ज करने के क्या यूज है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा
कि अगर हमारे पास सभी ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग लेयर्स में हैं, तो तब फ़ोटोशॉप हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम उनमें इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है किसी एक से ज़्यादा लेयर को मर्ज करने की? पहला यूज़ तो ये है कि जब बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं, तब आपको लेयर्स को ढूँढने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। तब अगर आप एक से ज़्यादा लेयर को मर्ज कर देते हैं, तब आपके नंबर ऑफ लेयर्स कम हो जाते हैं और उन लेयर्स को ढूँढने में आपको ईज़ी होती है। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशंस कम हैं और आप बहुत सारे लेयर्स आपने लिया हुआ है, तब आपके पीसी की स्पीड कम होने लगती है। तब उस केस में आप एक से ज़्यादा लेयर या फिर सपोज़ आपके पास 50 लेयर्स हैं और आपने वो 50 लेयर्स एक साथ सेलेक्ट किया और उन्हें मर्ज कर दिया, तब जो भी मेमोरी कंज़म्पशन आपकी फ़ोटोशॉप आपके पीसी से ले रही थी, वो मेमोरी कंज़म्पशन कम हो जाएगी। उससे आपकी सॉफ्टवेयर की स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी स्पीड कम हो रही है और आपने बहुत सारे लेयर्स बनाए हुए हैं, तब सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं। पर मर्ज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके बाद आपको और उसमें एडिटिंग के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो जब आप सैटिस्फाइड हैं अपने डिज़ाइन से और आपको अब उस डिज़ाइन में या उन लेयर्स के बीच आपस में कोई और चेंजेस नहीं करनी है, तब आप उन लेयर्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स। डिफरेंट काइंड्स का मतलब ये है कि देखिए जब मैंने यहाँ रेक्टेंगल या फिर कोई शेप लिया था, तब वो सभी जो लेयर्स हैं उन्हें हम शेप लेयर्स कहते हैं और जब कोई इमेज होती है तो उसकी लेयर की टाइप अलग होती है। तो देखिए यहाँ सभी लेयर्स जो हैं उनके कॉर्नर पर अगर आप थंबनेल पर देखें तो एक आइकन शो हो रहा है। यहाँ जितने भी शेप्स हैं लीफ, स्टार और रेक्टेंगल, इन पर देखिए एक स्क्वायर जैसा आइकन शो हो रहा है। तो ये आइकन शो करता है शेप को, क्योंकि ये तीनों लेयर्स शेप हैं इसलिए इनमें ये स्क्वायर जैसा आइकन शो हो रहा है। और जब आप किसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब उसमें आपको इस तरह का आइकन शो होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी हम कुछ देर में देखते हैं। देखिए जब मैं इस आइकन के ऊपर अपनी कर्सर ले जाता हूं तब मुझे शो हो रहा है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हम समझते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके लिए मैं अभी शेप लेयर्स जो है वो हाइड कर देता हूं और इस इमेज की एक और लेयर लेता हूं। अभी देखिए यहाँ पर मुझे एक ही लेयर की दो कॉपी मिल चुकी है। हम किसी लेयर की कॉपी किस तरह से करते हैं, उस लेयर पर हम सिलेक्शन लेंगे और कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके मैं उस लेयर को अगर ड्रैग करता हूं तब मुझे उस लेयर की एक कॉपी मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, तब सेम पोजीशन पे उस लेयर की हमें कॉपी मिल जाएगी और जब हम उसे मूव करेंगे तब वो लेयर हमें शो होगी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूं और क्लिक करके होल्ड करके मैं इसे ड्रैग करता हुआ यहाँ जो आपको प्लस की आइकन शो हो रही है वहां ले जाकर मैं छोड़ देता हूं। तब भी आपको जो इफेक्ट कंट्रोल जे से मिल रहा था वही रिजल्ट आपको मिलेगा और यहाँ देखिए उसकी एक और कॉपी हो चुकी है। तब आपको जब भी जैसा जरूरत हो उस हिसाब से आप शॉर्टकट यूज करके या लंबा तरीका अगर आपको चाहिए तो उस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सेम लेयर की दो कॉपीज हैं और ये दोनों अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ जो कॉपी लेयर है उसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए रास्टराइज लेयर का ऑप्शन है, तो मैं इस लेयर को रास्टराइज कर लेता हूँ। अब हम समझते हैं रास्टराइज लेयर क्या होती है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी हम कोई इमेज फोटोशॉप पर लेते हैं तब वो इमेज या तो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं या फिर रास्टराइज लेयर में रख सकते हैं। रास्टराइज लेयर का बेनिफिट ये है कि अगर मैं इस पर अभी ब्रश यूज करना चाहूं, जैसे कि मैंने ब्रश टूल लिया और मैं यहाँ पेंट करता हूं तब मैं इस पर पेंट कर सकता हूं और अगर मुझे इरेज करना है तब मैं इरेज कर सकता हूं। इसके साथ ही मैं इस पर ब्लर टूल से ब्लर अप्लाई कर सकता हूं, शार्पन, स्मज टूल या जो भी टूल्स हैं जिन्हें हम रास्टराइज लेयर पर यूज कर सकते हैं वो अभी हम इस लेयर पर यूज कर सकते हैं। पर अगर मैं चाहता हूं ब्रश टूल स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर यूज करूं तब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर वो चीज नहीं हो सकती, या इरेज करूं तब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर हम इरेज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये तो हो गई कि हम उस पर यूज क्या कर सकते हैं। अब मेन यूज क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वो हम देखते हैं।
तो देखिए अभी सिलेक्शन में रास्टर लेयर पर रखता हूँ और इसे अगर मैं बिल्कुल छोटा कर दूं इस तरह से और अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, तब देखिए इसकी साइज अब छोटी हो चुकी है। और साथ ही मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी उसी तरह से बिल्कुल छोटा कर देता हूं इस तरह से। और अब मैं वापस इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके जो पहले इनकी साइज थी उसी साइज पर ले लेता हूं। और अब आप देखिए जो रास्टर लेयर थी उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो चुकी है, पर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थी उसकी क्वालिटी अभी भी सेम टू सेम मेंटेन्ड है। तो ये फायदा होता है कि जब भी हम किसी पिक्सल बेस्ड इमेज को लाते हैं और अगर वो रास्टर फॉर्म में होती है, तब हम उसे अगर बार बार स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं तब उसकी क्वालिटी हर बार लूज होती जाती है। जब भी आप उसे छोटा करेंगे तब उसकी थोड़ी क्वालिटी लूज होती है। उसका रीजन ये है कि जब आप उसे छोटा कर देते हैं तब फोटोशॉप उसके सभी पिक्सल्स को फिर से रिवाइज करती है और एक नया इमेज फॉर्म होता है। और जब ये चीज बार बार रिपीट होती है या फिर कब एक बार में भी अगर आप इमेज को बहुत ज्यादा छोटा या बड़ा करते हैं, तब जो उसके पिक्सल्स की मेमोरी फोटोशॉप के पास थी वो चली जाती है। तो जब आप फिर से उसे वापस पुराने साइज पर लाते हैं तब उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। तब जो ओरिजिनल इमेज थी वो आपको फिर से नहीं मिलेगी और इस तरह से आपको एक ब्लरी या पिक्सलेटेड इमेज ही मिलेगी। पर जब हम उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तब फोटोशॉप उसके जो भी डिटेल्स या जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखती है। तो उसे अगर आप छोटा या बड़ा करते हैं, कितनी बार भी आप उसे ट्रांसफॉर्म करें, उसकी जो क्वालिटी है वो जो स्टार्टिंग में जो क्वालिटी थी वही सेम मेंटेन होती है। तो ये फायदा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। मैंने अभी अनडू कर लिया है। अब देखिए अगर आपके पास कोई रेस्टर इमेज है, जैसे कि यहाँ जो लेफ्ट साइड इमेज आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये अभी रेस्टर इमेज है। ये हमें पता कैसे चलता है, देखिए जब कोई शेप लेयर है तब आपको इस तरह से स्क्वायर आइकन शो होता है और जब वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तब यहाँ आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकन शो होगा। पर अगर कोई लेयर रेस्टर लेयर है तब यहाँ आपको कोई भी आइकन शो नहीं होगा। तब इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई लेयर रेस्टर लेयर है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो लेयर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, तब उसके लिए मैं इस लेयर पर सेलेक्ट करूंगा और आप फिल्टर्स पे जाइए और यहाँ आप कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स कीजिए। यहाँ आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप यहाँ ओके कीजिए और अब ये लेयर देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुकी है। तो अब अगर मैं इस लेयर को छोटा कर दूं और उसके बाद फिर से बड़ा करूं, तब देखिए अब इसकी क्वालिटी खराब नहीं हो रही है क्योंकि अब ये भी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से अंडू करता हूं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, आप यही लेयर पर रहते हुए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और इससे भी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहली चीज ये होगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के यूज कि उससे इमेज की क्वालिटी खराब नहीं होगी। इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, हम अभी देखते हैं। इसके सेकेंड यूज के बारे में हम देखते हैं। अभी देखिए जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लेयर्स को आप एक सिंगल लेयर में मर्ज कर सकते हैं, उसी तरह से आप मल्टीपल लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने सभी लेयर्स की विजिबिलिटी ऑन करके सभी लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और राइट क्लिक करके मैं इन्हें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूं और अब देखिए ये एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर मुझे इस लेयर में कुछ एडिटिंग करनी है तब मैं यहाँ ये जो थंबनेल मुझे दिखाई दे रही है उस पर डबल क्लिक करूंगा और जो भी ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था वो सभी एक नए फाइल में ओपन हो जाएंगे और यहाँ मुझे जो भी एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और फिर मैं जैसे ही कंट्रोल एस या फिर इस फाइल को सेव करूंगा, आप यहाँ भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। तो जो भी चेंजेस मैंने उस फाइल में किए वो चेंजेस अब यहाँ पर हो चुके हैं। इसमें एक फायदा ये भी है कि जैसे कि हम इसकी 2-3 और कॉपी ले लेते हैं, मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इस लेयर की और इसे मैंने यहाँ रख दिया और इसी की मैं एक और कॉपी लेता हूँ
और इसकी पोजिशनिंग मैं कहीं और कर देता हूँ। और अब ये सभी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एक सिंगल ऑब्जेक्ट की कॉपीज ही हैं और हमने कॉपी करने से पहले ही इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया था। तो अब अगर मैं इस पर इनमें से किसी पर भी डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, लाइक मैंने इन तीनों लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ कर दी और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। और इसे क्लोज करने के बाद जब मैं वापस इस लेयर पर आऊंगा तब देखिए फिर से जो भी चेंजेस हमने किया वो इन सभी लेयर्स पे हो चुके हैं। तो जब भी आप कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेरा मतलब है जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हो और उसमें एडिटिंग आपको करनी हो, तब आप उसे डबल क्लिक करके कभी भी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो ओरिजिनल फाइल में आपने जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था वहां पर सारे जो भी एडिटिंग आपने किया होगा वो अपडेट आपको मिल जाएगा। और साथ ही आपने अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज रखी हैं तो उसके सभी कॉपीज में वो एडिटिंग आपको मिल जाएगी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक और यूज भी होता है, जैसे कि देखिए अभी मैंने यहाँ इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है और अब अगर मुझे इस पर एडिटिंग करनी है, लाइक मुझे कोई एडजस्टमेंट इसमें यूज करना है, जैसे कि हम पिछली बार की ही तरह ब्राइटनेस इंक्रीज करके देखते हैं। तो मैं इमेज पर जाऊंगा, एडजस्टमेंट, और यहाँ मैंने ब्राइटनेस का ऑप्शन यूज किया और ब्राइटनेस मैंने इंक्रीज कर ली। तब देखिए यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है। तो ये फायदा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि आप कोई भी इसमें एडजस्टमेंट जब अप्लाई करते हैं तब वो आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है और उसमें आपको मास्क का भी ऑप्शन मिलता है। तो जिस तरह से आप नॉर्मली किसी लेयर में लेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ इस फिल्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने अभी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दिया और मैं इसके फेस से ब्राइटनेस हटाना चाहता हूँ या जो मैंने एडजस्टमेंट अप्लाई किया है उसे हटाना चाहता हूँ। तब मैंने ब्रश टूल लिया, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है और यहाँ मास्क पर रहते हुए मैं यहाँ इसे पेंट कर देता हूँ और ये जो ब्राइटनेस की लेयर है वो यहाँ से हट जाएगी। उसी के साथ ही अगर मुझे इसकी विजिबिलिटी ऑफ करनी है तब मैं उसकी विजिबिलिटी ऑफ या ऑन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कभी भी इसकी वैल्यू चेंज करनी है तब मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू फिर से इसे चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी एडजस्टमेंट अप्लाई किया हुआ है तो आप एडिटिंग के किसी भी स्टेज पर जाकर दोबारा उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि आपने जो भी एडजस्टमेंट अप्लाई किया है, अगर आपने एक रेस्टर लेयर पर वो एडजस्टमेंट अप्लाई किया हुआ है तब वो एडजस्टमेंट फाइनल होती है। आप फिर से उस एडजस्टमेंट को रिमूव या चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें फिर से चेंजेस करने हैं तब आपको एक नया एडजस्टमेंट उसमें अप्लाई करना होगा और इसमें मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको फिर से पुरानी वाली रिजल्ट नहीं मिलेगी। पर अगर आपने उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तब आप कभी भी सिंपली इस पर डबल क्लिक करके उस लेयर को उस एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको उसे रिमूव करना है तब आप इसे क्लिक कीजिए और ड्रैग करके इस डिलीट आइकन पर लाइए तो वो फिल्टर या फिर वो एडजस्टमेंट डिलीट हो जाएगी। मैं अनडू करता हूँ। यहाँ देखिए आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तब आपने जो एडजस्टमेंट अप्लाई किया था उसकी ओपेसिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसकी मास्क ऑफ करता हूँ और अब हम देखते हैं। अब अगर इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा करें तब देखिए इस तरह से आप इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और साथ में आप इसके ब्लेंडिंग मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड क्या होती है इसके बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो अभी मैं ये एडजस्टमेंट डिलीट करता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक और बेटर यूज है, उसके लिए हमें इलस्ट्रेटर पर जाना होगा। तो हम इलस्ट्रेटर पर चलते हैं। अभी देखिए हम इलस्ट्रेटर पर कोई भी एक शेप बना लेते हैं। तो मैं जल्दी से एक शेप क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां मैंने एक शेप क्रिएट किया हुआ है और मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और अब मैं फोटोशॉप पर आकर इसे पेस्ट करता हूं, कंट्रोल वी। तब देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है लेयर्स। इस पर अगर मैं ओके करता हूं
तब देखिए यहाँ आपको फोटोशॉप कुछ पूछेगा, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं और देखिए ये अलग अलग लेयर्स, जैसे कि हमने यहाँ पर अराउंड 20 लीव्स लिए थे। अगर आप इलस्ट्रेटर पर देखें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शेप्स को मिलाकर मैंने एक सिंगल शेप लिया हुआ है। तब यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में आपको वो सभी शेप मिल जाएंगे अलग अलग पाथ के रूप में। ठीक है, तो अगर आप लेयर्स सिलेक्शन करते हैं तब वो सभी सिंगल सिंगल लेयर्स बन के आपको मिलेंगे। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। और अभी हम चूंकि देख रहे हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो अब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तब देखिए ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पेस्ट हो गया है। आपको अगर इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अब मैं इसे एंटर करता हूँ। तब देखिए जिस तरह से सब्जेक्ट लेयर पे आपको आइकन शो हो रही है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, यहाँ भी आपको शो हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरह से हम फोटोशॉप के अंदर मल्टीपल लेयर्स को सेलेक्ट करके एक सिंगल स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसे कभी भी एडिट कर सकते हैं, तो उसी तरह से अगर मुझे इसे एडिट करना है तब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और ये फाइल ऑटोमेटिक फोटोशॉप में ओपन होगी। और इसके बाद अगर मुझे इस पर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस मैं यहां से कर लूंगा और इसे मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और ये फाइल मैं क्लोज करता हूं। और अब अगर मैं फोटोशॉप पर जाऊंगा तब देखिए जो भी चेंजेस मैंने वहां किए थे वो यहाँ पर हो चुकी है। साथ ही अगर मैं यहाँ फिर से ओपन करता हूं और सपोज मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूं और इसे मैंने यहाँ लोकेट कर दिया और इसे मैं फिर से सेव करता हूं और जब आप फोटोशॉप पर जाएंगे तब देखिए जो भी चेंजेस मैंने किए वो यहाँ अपडेट हो जाएगी। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये भी एक अच्छी बेनिफिट है कि आपने इलस्ट्रेटर पर अगर कोई फाइल बनाई है और आप चाहते हैं वो एज ए वेक्टर फाइल ही फोटोशॉप पर भी यूज हो सके, तब आप वो चीज इलस्ट्रेटर से कॉपी कीजिए और फोटोशॉप में जब आप उसे पेस्ट करें तब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ऑन रखें, तब वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मिलेगा। और आपको जब भी उसमें बीच में एडिटिंग करनी हो आप इलस्ट्रेटर में जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फोटोशॉप पे अगर एक न्यू लेयर लेनी है तब हमें क्या करना होगा। जैसे कि अगर हम फोटोशॉप में कोई भी इमेज कहीं और से कॉपी करके या इंपोर्ट करते हैं तब वो ऑटोमेटिक एक न्यू लेयर में बनती है। पर अगर हमें फोटोशॉप पर ही एक न्यू लेयर चाहिए तब हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए आपको एक प्लस का आइकन शो होगा लेयर पैनल में सबसे नीचे सेकंड लास्ट नंबर पर, तो इस पर अगर हम क्लिक करें तब देखिए आपको इस तरह से न्यू लेयर मिल जाती है। तो इस न्यू लेयर का मतलब क्या है, देखिए आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर मिलती है। जब भी आप फोटोशॉप पर एक न्यू लेयर लेते हैं तब आपको ट्रांसपेरेंट लेयर मिलती है और उसके बाद आपको उसमें जो भी डिजाइन बनानी है, लाइक मैं यहाँ से ब्रश टूल पर लेकर इस तरह से स्ट्रोक्स क्रिएट करता हूँ, तो अब देखिए अब उस लेयर पर वही स्ट्रोक्स बनते जाएंगे। और इस पर अगर मुझे इरेजर यूज करना है तब इस तरह से मैं इरेजर यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब भी आपको कोई न्यू लेयर लेनी है तब आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको एक न्यू लेयर मिल जाएगी। एक चीज अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए अभी मैं लेयर 1 पर हूँ और अगर मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो वो न्यू लेयर उसके ऊपर मुझे मिल रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि न्यू लेयर उसके नीचे बने तब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगा और अभी अगर मैं प्लस क्लिक करता हूँ तब मुझे उस लेयर के नीचे न्यू लेयर मिलेगी। तो इस तरह से हम न्यू लेयर ले सकते हैं। मैं ये तीनों लेयर्स अभी डिलीट करता हूं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम इरेजर यूज नहीं कर सकते हैं। तब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर मुझे कोई एरिया हाइड करनी है या इरेज करनी है तब हमारे पास क्या ऑप्शन है, तब वहां पर हमारे काम आता है मास्किंग। जैसे कि इस लेयर पर सपोज मुझे ये टी शर्ट रिमूव करनी है, तब मैं इस लेयर पर रहते हुए यहाँ मास्क आइकन आपको मिल रहा है, इस आइकन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ मास्क अप्लाई हो चुकी है। और अब ब्रश टूल पर रहते हुए मैं अगर ब्लैक कलर पेंट करता हूं तब इस तरह से उसकी जो भी पिक्सल्स यहाँ पर थे वो हाइड हो जाएंगे। मास्क की डिटेल्ड क्लास भी हमने ली हुई है, तो अगर आपने मास्क की क्लास अटेंड नहीं की है तो मैं ऊपर आई आइकन पर आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, आप प्लीज जाकर एक बार मास्क की क्लास भी अटेंड करें जिससे आपको मास्क का यूज ठीक से समझ में आए।
तो इस तरह से अगर हमें कोई भी पिक्सल्स किसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट से डिलीट करनी है तो डिलीट तो नहीं हो सकती, पर हाँ हम उसे हाइड कर सकते हैं मास्क यूज करके। अब मैं ये मास्क डिलीट करता हूं और अब सपोज मुझे इसके ऊपर ब्रश यूज करनी है, तब क्या ऑप्शन होता है? उस समय हमारे काम आता है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क की टॉपिक भी मास्क के क्लास में ही पूरी डिटेल में डिस्कस हुई है। तो अगर आपको क्लिपिंग मास्क के बारे में नॉलेज नहीं है, प्लीज आप मास्क की क्लास अटेंड कीजिए ताकि आप क्लिपिंग मास्क डिटेल में समझ सकें। तो उसके लिए मैं एक न्यू लेयर लेता हूं। सब्जेक्ट लेयर के ऊपर मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया और ये लेयर मुझे इसके ऊपर मिल चुकी है। और मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें मैं पेंट करूं वो लिमिटेड हो सब्जेक्ट लेयर तक। तो मैं इसे क्लिपिंग मास्क कर देता हूं सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किया और जैसे ही माउस में इस तरह से दोनों के बीच ले जाता हूं, ये आइकन चेंज होगी और मैंने क्लिक किया। अब ये लेयर सब्जेक्ट लेयर पर क्लिप हो चुकी है। और चूंकि ये लेयर जो है, जो लेयर 1 है, वो एक रेस्टर लेयर है, तो इस पर मैं इस तरह से ब्रश यूज कर सकता हूं। और जैसा भी आपको पेंट करना हो आप उस तरह से पेंट कर सकते हैं। और चूंकि लेयर 1 क्लिप्ड है सब्जेक्ट लेयर पर, इसलिए वो सब्जेक्ट लेयर के बाहर हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से जब भी आपको किसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर ब्रश टूल यूज करना हो, तब आप उसके ऊपर एक ब्लैंक न्यू लेयर लीजिए, उसे क्लिपिंग मास्क कीजिए और उस न्यू लेयर के ऊपर आप ब्रश यूज कीजिए। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ ओपेसिटी और फिल का ऑप्शन है। जिस तरह से हम ब्रश यूज करते हुए भी ओपेसिटी या फ्लो कम कर सकते थे, उसी तरह से हम किसी लेयर की भी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये लेयर 1 जो कि ब्लैक कलर हमने फिल किया था, उसकी ओपेसिटी 100% है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूं, तब देखिए आपको अब वो पीछे की लेयर जो है वो शो हो रही है। इसके लिए हम ये करते हैं कि ये लीफ की लेयर में ऊपर ले आता हूं और इसे हम इस लेयर के ऊपर ले आते हैं इस तरह से। और अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूं, तब देखिए इसके पीछे जो भी लेयर्स है वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी लेयर की ओपेसिटी 100% ना रख के कुछ कम रखनी है, तब आप यहाँ से स्लाइड करके इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। इसके नीचे हमें फिल का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए नॉर्मल किसी लेयर के लिए फिल और ओपेसिटी दोनों बिल्कुल सेम ही काम करते हैं। अगर मैं यहाँ से फिल 50% करूं तब भी आपको सेम इफेक्ट मिलेगा, और ओपेसिटी अगर मैं कम करता हूं तब भी आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। फिल और ओपेसिटी में डिफरेंट इफेक्ट्स आपको मिलते हैं दो चीजों में। एक है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप कैसे यूज कर सकते हैं? आपको जिस लेयर पर ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करने हैं आप उस लेयर पर रहिए और यहाँ आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर यूज करते हैं, तो उसके बाद अगर आप फिल यूज करते हैं और ओपेसिटी यूज करते हैं, तब आपको अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन की सेपरेट डिटेल क्लास होगी, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास एक और चीज जो मैंने कहा कि ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये जो सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इनकी भी डिटेल्ड क्लास सेपरेट होगी, तो इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको किसी लेयर की ओपेसिटी अगर कम करनी है, तब आप ओपेसिटी ही कम कीजिए, फिल आप उसे 100% पर ही रहने दें, क्योंकि फिल का क्या यूज है ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। इसके बाद हमें लेयर्स लॉक करने के ऑप्शन मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो जैसे कि देखिए अभी ये लीफ लेयर सेलेक्टेड है और यहाँ आपको लॉक के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो ये जो फर्स्ट दो ऑप्शंस हैं, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स एंड लॉक इमेज पिक्सेल्स, ये सिर्फ रेस्टर लेयर पर ही काम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लेयर को मैं अभी रास्टराइज कर लेता हूँ। और अब देखिए ये ऑप्शन एक्टिव हो गई है। तो मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स की ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ देखिए अब एक लॉक का सिंबल शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लेयर जो है अभी लॉक्ड है। और इसमें से कौन सी ऑप्शन लॉक्ड है? अभी इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के ऑप्शन लॉक्ड है। तो पहले हम इसे अनलॉक करते हैं और अभी देखिए मैं ब्रश टूल यूज करता हूं
और इसमें मैं कहीं भी पेंट करूं वहां मैं पेंट कर सकता हूं, वो चाहे इसके पिक्सल्स के ऊपर हो या फिर इसके बाहर के एरिया में जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है वहां हो, मैं सभी जगह इसे पेंट कर सकता हूं। मैं अंडू करता हूं और अब मैं इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक करता हूं और अब देखिए अगर मैं बाहर पेंट करूं तो यहाँ पेंट नहीं होगा। इस पर मैंने कोई भी लेयर क्लिप नहीं किया है, ठीक है, पर चूंकि बाहर के जो पिक्सल्स है या फिर कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो है उनको मैंने लॉक कर दिया है फर्स्ट ऑप्शन से, इसलिए बाहर अगर मैं पेंट करूं तो पेंट नहीं होगा। पर अगर मैं अंदर पेंट करता हूं मीन्स इसके पिक्सल्स, या फिर मैं यूं कहूं कि इसमें पहले से जो भी पिक्सल्स पर कलर्स हैं, अगर मैं उन कलर्स के ऊपर पेंट करता हूं तब ब्रश टूल काम करेगा। पर जहां कोई भी कलर पेंट नहीं हुई है या जहां जो भी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उन पर अगर मैं ब्रश यूज करूं तब ये काम नहीं करेगा। तो ये यूज हो गई लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स की। मैं फिर से अंडू करता हूं और अब मैं सेकंड ऑप्शन लॉक करता हूं जो कि है लॉक इमेज पिक्सल्स। तो अब ये होगा कि अब इस लेयर पर मैं ब्रश टूल यूज नहीं कर सकता। देखिए अभी मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं इस लेयर के ऊपर अपना ब्रश लेकर आता हूं तब मुझे स्टॉप का सिंबल शो हो रहा है। तो कई बार ये होता है कि हमने कोई चीज ड्रॉ कर ली है और हम गलती से उस पर ब्रश यूज कर लेते हैं और अगर हम ध्यान ना दें तो फिर हमारी पूरी डिजाइन खराब हो जाती है और उसे रिवर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए जब भी कोई रास्टर लेयर है और उसके बाद हम चाहते हैं कि उस पर हम ब्रश यूज ना करें, तब यहाँ से हम ब्रश लॉक कर देंगे और उसके बाद उसमें ब्रश हम अगर चाहें भी तो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हमें ब्रश यूज करना है तब हमें वो लॉक हटाना होगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है लॉक पोजीशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अगर हम इसकी पोजीशन लॉक कर दें तब हम इसे मूव नहीं कर सकते। देखिए अब अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूं तब ये कुड नॉट यूज द मूव टूल का एरर शो होता है। तो अगर आपको इसे फिर से मूव करना है तब आपको वही फिर से आपको लॉक हटाना होगा। फिर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू आर्टबोर्ड्स। तो अभी तो वैसे हमने आर्टबोर्ड इसमें नहीं लिया हुआ है, पर जैसे कि अगर आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पर काम कर रहे हैं तो कभी कभी गलती से ये होता है कि कोई लेयर है आपने उसे ड्रैग करके दूसरे आर्टबोर्ड पर अगर आप ले जाएं तब वो इस आर्टबोर्ड से हट कर दूसरे आर्टबोर्ड पर चली जाती है। तो अगर आपको वो चीज प्रिवेंट करनी है तब आप ये आर्टबोर्ड वाला ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको सभी चीजें लॉक करनी है तब लास्ट में आपको ऑप्शन मिलते हैं लॉक ऑल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी यहाँ लॉक के ऑप्शन थे वो सभी लॉक हो जाएंगे। तो अब आप ना तो इसे मूव कर सकते हैं ना ही इस पर ब्रश यूज कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस थे लॉक के वो सभी चीजें अब लॉक हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो उस तरह से अलग अलग लॉक आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक काफी जरूरी ऑप्शन होता है जो कि है लिंक। लिंक क्या करता है, आप एक से ज्यादा दो या उससे ज्यादा लेयर्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जब आप उनमें से किसी एक लेयर को मूव या ट्रांसफॉर्म करते हैं तब जितने भी लेयर्स को आपने लिंक किया था वो सभी लेयर्स एक साथ ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे कि देखिए अभी मैंने ये ब्लैक कलर की लेयर इस टी शर्ट पर क्लिप की हुई है। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देता हूँ। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की पोजीशन सेम रहे क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने ये ब्लैक कलर इसके टी शर्ट पर ही किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो हमेशा उस टी शर्ट के पास ही रहे। पर अभी अगर मैं लेयर वन सेलेक्ट करता हूँ और मूव टूल पर रहते हुए मैंने इसे मूव कर दिया, तब देखिए ये लेयर अब एक अलग लोकेशन पर जा चुकी है जो कि मुझे नहीं चाहिए। उसी की जगह अगर मैं सब्जेक्ट लेयर को मूव करता हूं तब सब्जेक्ट लेयर मूव हो जाएगी और जो ब्लैक लेयर मैंने लिया है वो अपने जगह पर ही रह जाएगी। इसलिए हम इन दोनों लेयर्स को लिंक कर देंगे। लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ लेयर पैनल पे नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये लिंक का ऑप्शन है। तो आप जब एक से ज्यादा लेयर सेलेक्ट करेंगे तभी आपको एक्टिव मिलेगा। तो हम ये दोनों लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और अब मैं लिंक पर क्लिक करता हूं तब देखिए आपको यहाँ लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों लेयर्स अब लिंक हो चुके हैं। तो अब अगर आप किसी एक लेयर को भी सेलेक्ट करके मूव करते हैं तब वो दोनों लेयर ही मूव होंगे।
जैसे कि मैं सब्जेक्ट लेयर सेलेक्ट करता हूं और इसे मूव करता हूं या ट्रांसफॉर्म करता हूं, तब ये दोनों लेयर एक साथ ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है। ऑप्शन आपके पास हालांकि ये है कि मूव टूल पर जब भी आप जाएंगे और आप दोनों लेयर को सेलेक्ट करें, तब आप एक साथ उसे मूव या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिजाइन में काफी ज्यादा खो जाते हैं, तब आपको ध्यान नहीं रहता कि वो दोनों अलग अलग लेयर्स हैं और गलती से आपने सिर्फ एक लेयर को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो आपकी डिजाइन खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह से दो तीन लेयर्स से हमने एक डिजाइन बनाया और हम चाहते हैं कि वो सभी लेयर्स आपस में लिंक रहें, उसमें कोई भी आपस में मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तब हम उन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके आपस में लिंक कर देते हैं। और अगर आपको ये लेयर फिर से अनलिंक करनी है, तब आप उसे फिर से उन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लिंक के आइकन पर क्लिक करेंगे, तब वो अनलिंक हो जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि अभी ये दोनों लेयर मैंने फिर से लिंक किया और मैं कुछ देर के लिए चाहता हूं कि ये जो ब्लैक वाली लेयर है वो मूव हो पर सब्जेक्ट लेयर मूव ना हो। उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ लिंक पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। तो जिस तरह से मास्क कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट होती थी, उसी तरह से अभी कुछ देर के लिए ये लिंक डीएक्टिवेट है। तो अभी मैं इसे जहां मूव करना चाहूं मूव कर सकता हूं इस तरह से, और शिफ्ट प्रेस करके मैं फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ। तो अब वापस ये दोनों लेयर आपस में लिंक हो चुके हैं। अब लेयर पैनल में एक आखिरी ऑप्शन बचता है। देखिए, हमने देखा था कि यहाँ से हम इसे रीनेम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम चाहें तो एक एक लेयर्स को एक एक कलर भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूं, तब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से रेड क्लिक करूं, तब यहाँ आपको रेड शो होगा। वैसे ही अगर किसी और लेयर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, तो वो लेयर मुझे ग्रीन शो होगी। इसका यूज ये है कि आपको बार बार इसका नाम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ आप कलर देखकर ही पता कर सकते हैं कि कौन से लेयर पर आप काम कर रहे हैं। लास्ट में आपको यहाँ फिल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ अभी काइंड ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर नेम टाइप करके कोई लेयर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ मैं स्टार टाइप करता हूँ, तब देखिए जो स्टार की ऑप्शन है वो आपको शो हो रही है। और उसी तरह से यहाँ अलग अलग इफेक्ट मोड कलर्स के हिसाब से अलग अलग फिल्टर्स दिए हुए हैं। इसका यूज उतना ज्यादा नहीं होता, पर अगर आपको इसे कभी यूज करना है तो यहाँ से आप अलग अलग चीजें सेलेक्ट करके उन्हें फिल्टर करके अलग अलग लेयर्स को आप देख सकते हैं। इसके बाद दो तीन चीजें अभी भी बची हुई हैं जो कि लेयर पैनल पर हमें दिखाई देती हैं। पहली चीज है ब्लेंडिंग मोड, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। दूसरी चीज है, यहाँ आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलेंगी। इसे भी हम आगे की क्लास में देखेंगे। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स। इन चीजों को भी हम आगे की क्लास में कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे। ये क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। अगर हम इन तीनों चीजों को इस क्लास में इंक्लूड करते हैं, तब ये क्लास कम से कम 3 घंटे की और चलेगी। इसलिए इन तीनों पैनल्स को मैं आगे की क्लास के लिए छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जो भी अपडेट्स चैनल के रहें वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं जब भी एक नई क्लास अपलोड करूं, आपको वो चीज पता चले। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।